में हुआ वहाँ भी हम लोग पहुँच गए। जहाँ जहाँ होता है, जैसे अपना क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, जहाँ जहाँ होता है हम पहुँच जाते हैं। लेकिन हम लोग न्याय दिलाने का जहाँ तक बात है, तो एसपी डीएसपी जो आयोग है वो सरकारी आयोग तो सरकार को गठन करना है, लेकिन उन आयोगों में हमारे समाज के लोगों को आबादी के अनुपात में समायोजित करे, इस बात की हम लोग लगातार मांग करते रहे हैं कि जो भी गठबंधन में शामिल दल हैं, 3 दल हैं, हमारा संगठन सामाजिक है और समाज के मुद्दे पर वो महिला हमारा वैश्य समाज का हो, प्रदेश वैश्य मोर्चा के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस आप तमाम लोगों का स्वागत है। अभी हम लोगों की झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा की केंद्रीय समिति की बैठक चल रही है और जिन विषयों पर हम लोग बैठक कर रहे हैं उस पर काफ़ी गंभीरता अपने वादे से मुकर रही है। पिछड़ों को 27% आरक्षण देने का वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन अब पिछड़ों को 27% आरक्षण देने के बजाय वो बहानाबाजी और बातें बना रही है। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा जब से गठन हुआ है, हम लोग लगातार पिछड़ों को 27% आरक्षण, वैश्य आयोग का गठन, वैश्य समाज पर जो हमले हो रहे हैं, उत्पीड़न और शोषण दमन हो रहा है, इसके खिलाफ में लड़ते रहें। यहाँ तक कि हम लोगों का मानना है कि इस राज्य में वैश्य समाज की आबादी करीब 40% है। जो 54 उपजातियों में हम लोग हैं, उनके लिए कैसे यहाँ सुरक्षा हो, कैसे रोज़गार हो, कैसे उनको यहाँ पर सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिले, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहे हैं। और काफ़ी दुख की बात है कि पिछड़ों को 27% आरक्षण, वैश्य आयोग का गठन और अन्य मुद्दों को लेकर फिर से एक बार हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, जिसकी शुरुआत हम लोग 29 अप्रैल से महामहिम राजभवन के पास हम लोग एक त्राहिमाम धरना देने जा रहे हैं और उसके बाद अपने मुद्दों को लेकर पूरे प्रदेश में जो भ्रमण करेंगे। 15 मई से 15 जून तक 5 प्रमंडल में झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के पदाधिकारी और सदस्यगण प्रवास करेंगे, घूमेंगे, भ्रमण करेंगे, सम्मेलन करेंगे और समाज को इस सरकार के करतूतों को, इस सरकार के नाकामियों को, इस सरकार के वादा खिलाफी को ये उजागर करेंगे, बताएंगे। 27% आरक्षण के अलावे भी ओबीसी और दलित लोगों को मुद्दे हैं, क्या उस मुद्दे पर आप काम कर रहे हैं? दरअसल झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा एक सामाजिक संगठन है और वैश्यों का संगठन, और वैश्य समाज ओबीसी में आता है। तो हम ओबीसी में आने के कारण हम तो ओबीसी की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछड़ों को 27% आरक्षण मिलेगा तो स्वाभाविक है कि ओबीसी को मिलेगा। और अभी जो 7 जिलों में शून्य कर दिया गया है ओबीसी का आरक्षण जिला रोस्टर में, हम उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके लिए भी हम लोग पिछले 29 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपे हैं। हमारी प्राथमिकता, हमारी लड़ाई अपने समाज के लिए है, ओबीसी के लिए है और यही लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और यहाँ तक कि लड़ाई में हम लोग ये भी निर्णय लिए हैं कि चूँकि जब हम लोग पूरे प्रदेश में अभियान चलाने के बाद दिल्ली कूच करेंगे जुलाई को और नई दिल्ली के जंतर मंतर में महाधरना देंगे और महामहिम राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को भी ज्ञापन सौंपेंगे और राज्य सरकार यहाँ के पिछड़ों के साथ कैसा अन्याय कर रही है हम लोग उन्हें बताने का काम करेंगे। वैश्य मोर्चा, आपने बताया भी कि वैश्य मोर्चा एक सामाजिक संगठन है। सरकार के गठन का 4 साल हो गए, लेकिन ऐसे 7 ऐसे आयोग हैं जिसमें प्रमुख है महिला आयोग, अभी तक गठन नहीं कर पाई। क्या इसका आपने कभी आवाज़ उठाई? वो तो सरकारी जो आयोग है, वो सरकारी आयोग तो सरकार को गठन करना है, लेकिन उन आयोगों में हमारे समाज के लोगों को आबादी के अनुपात में समायोजित करे, इस बात की हम लोग लगातार मांग करते रहे हैं कि जो भी
गठबंधन में शामिल दल हैं, 3 दल हैं, तो चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, उनको अपने कोटा के अनुपात में अपने लोगों आयोग के गठन की बात कही, आपको कोटा के हमने नहीं पूछा, क्योंकि महिलाएं किसी भी जाति धर्म के हो पीड़ित हो रही हैं। आज सरल और सुविधाजनक ये न्याय पाने का एक रास्ता है, लेकिन सरकार का अभी तक गठन नहीं, इस पर आपने आवाज़ उठाई। हमारा संगठन सामाजिक है और समाज के मुद्दे पर वो महिला हमारा वैश्य समाज का हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सरकार को गठन करना है। अब सरकार को हम बोलेंगे और वो गठन करेगी और किसी अगड़ी जाति को बैठा देगी, तो ये तो हम लोग नहीं मानेंगे ना। हम लोग केवल और केवल ओनली हम लोग वैश्य समाज की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं। हम लोग किसी जाति किसी धर्म का विरोधी नहीं है, लेकिन अपने समाज अपने जात के पक्ष में लड़ने के लिए यह संगठन बना है। आप लोग का स्वागत है। हम लोग का मांगे हैं 27% आरक्षण का लेके, इसमें हम लोग पूरा जारी रखे हैं। जब तक हम लोग का नहीं मिलेगा तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे और लेके ही रहेंगे। और यहाँ का जो सरकार है वो हम लोग को बहुत बरगला रहे हैं। जब सत्ता में आने वाले थे तो बोले कि हमको सत्ता में लाइए तो हम 27% आरक्षण दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आने के बाद वो मुखर गए। हम लोग बहुत सारे आंदोलन करेंगे। 29 अप्रैल को राजभवन पास इसका धरना देंगे और राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपेंगे और जो हम लोग का मांग है वो लेके रहेंगे। और 6 जुलाई को जंतर मंतर जो दिल्ली में है वहाँ पे हम लोग धरने में बैठेंगे और वहाँ भी सभी मंत्री लोग से मिल के अपना ज्ञापन देंगे और ये हम लोग का मांग है जो हम लोग मांग लेके रहेंगे। मेरा नाम रेणु देवी, महिला मोर्चा अध्यक्ष। क्या ओबीसी का रणनीति है? देखिए, हम लोग का झारखंड वैश्य मोर्चा का रणनीति बहुत दिन से चल रहा है। हम लोग का जो मांग है वो जायज़ मांग है। जब अविभाजित झारखंड और बिहार था उस समय हम लोग का 27% मिलता था, लेकिन अब जब से झारखंड हुआ 23 साल पूर्ण होने जा रहा है, अभी तक हम लोग का 27% मिला नहीं, 14% में अटके हुए हैं। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी, उन्होंने बोले थे, उनका एजेंडा में था, इलेक्शन एजेंडा में उन्होंने दिए थे जो हम जीत जाएंगे तो हम ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। उसके बाद उनका उपचुनाव जब हुआ, उनका भाई बसंत सोरेन जी दुमका से जब चुनाव लड़ रहे थे, उसी समय भी उन्हें एजेंडा में रखे और बोले भी जो हम 27% देंगे, लेकिन सब बरगलाने की बात है। टाइम फिक्स है। 27% उन्होंने केंद्र कमेटी के बैठक करके और अपना सदन में भी उन्होंने 27% रखे थे जरूर, जो हम लोग सोचे जिस हो जाए, हम लोग का 27% शायद मिल गया, लेकिन उन्होंने जो एक लॉलीपॉप देंगे ये हम लोग सोचे नहीं थे। इनका देखिए ज़मीनी में स्तर पर जब तक इम्प्लीमेंट नहीं, ये सरकार तो हमको नहीं लगता है जो और आगे के लिए कुछ करेंगे। 27% का देने का इनका मनसा है या नहीं। दिल्ली तक जाएगा, दिल्ली का भी कुर्सी हम लोग हिलाएंगे, ये रांची का कुर्सी तो बात की बात है। और हम लोग करारा जवाब देंगे 24 चुनाव में, 2024। जब से सरकार बनी है हेमंत सरकार, तब से आंदोलन कई क्षेत्रों में चल रही है। क्या आपको लगता है कि आपका आंदोलन हेमंत सरकार को जगा पाएगी आपके आरक्षण को लेकर? देखिए, जो नींद से सोता है उसको तो जगाया जा सकता है, जो जग के सोता है उसको जगाने के लिए मुश्किल तो ज़रूर होती है, लेकिन हम लोग नाकामयाब नहीं होंगे। हम लोग उसको कामयाब करके छोड़ेंगे, यह हमारा दृढ़ संकल्प है। झारखंड के लिए बहुत बड़ा सा सवाल है महिलाओं को लेकर के। महिलाओं के साथ आए दिन घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही। अभी आंकड़ा है 3 महीने के अंदर करीब 600 ऐसी मामलाएं हैं जो थाने पहुंची, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल पाया, क्योंकि महिला आयोग भी नहीं है जहां से महिलाएं वो अपना
न्याय पा सके, तो क्या इस विषय पर शिक्षा देने के लिए व्यवस्था जरूर करेंगे। और हम भाई संघर्ष मोर्चा महिलाओं के जहाँ भी कांड होता है हम लोग पहुँच जाते हैं। एक गुनघसा में हुआ वहाँ भी हम लोग पहुँच गए। जहाँ जहाँ होता है, जैसे अपना क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, जहाँ जहाँ होता है हम पहुँच जाते हैं। लेकिन हम लोग न्याय दिलाने का जहाँ तक बात है, जहाँ एसपी डीएसपी इवन की हम लोग सरकार का जो सचिव है वंदना डाडल, उनको भी पत्र द्वारा ये सब चीज़ हम लोग पत्राचार करते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं थाने पहुंचती है, लेकिन वहाँ के थाना प्रभारी एफआईआर लेने से मना करते हैं। अगर किसी तरह से एफआईआर ले भी लेते हैं, रिसीविंग नहीं दे पाते हैं। Exactly. क्या आपका संगठन इस क्षेत्र में भी कोई काम करेगी? ओबियसली क्या कर रही है? हम लोग काम कर रहे हैं और करेंगे। हम लोग को अगर जानकारी मिले जो एफआईआर जो कर रहे हैं उस इंसान को एफआईआर नहीं लिया जा रहा है, तो तत्पश्चात हम लोग कदम उठाते हैं और उठाते रहेंगे आगे भी। चलिए, रेखा मंडल, हम लोग केंद्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष झारखंड प्रदेश।